देखो, हाँ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, कल बता रहे थे 19 तक। 20 नंबर कह रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। किस पे है? पाई पे क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। मैंने ये बताना है क्या पाई पे ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा, पाई पे कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो इज द फंक्शन डिफाइंड, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस एट पाई। तो मैं क्या बोला हूं देखो, पहले कैसे लाइन बनाने का, ठीक है। ये है आपके क्या, x इक्वल टू पाई, माने पाई पॉइंट है। और पाई पे हमारा फंक्शन क्या है? यही है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। पाई के इधर भी फंक्शन क्या है? यही है, ठीक है। पाई के इधर भी फंक्शन क्या है? यही है। समझ आ रहा है? तो देखो, जब दोनों साइड में फंक्शन सेम रहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। डायरेक्ट आप लिमिट लेंगे एक्स एक्स टेन टू पाई, ठीक ना। तो मैं डायरेक्ट लिमिट ले रहा हूं, लिखूंगा मैं लिमिट एक्स टेन टू पाई, ठीक है। अब एक्स टेन टू पाई पे हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, लिखूंगा मैं लिमिट एक्स टेन टू पाई। अब एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूं, पाई को वैल्यू पुट करूं, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ओके। अच्छा देखो, ये हो जाएगा माइनस में साइन पाई प्लस में 5। और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है? साइन 180 का वैल्यू होता है 0। क्या होता है? 0। क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट पे, इंटीग्रल वैल्यू पे साइन क्या होता है? 0 होता है, ठीक ना। जैसे 0 पाई, 0, फिर 1 पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, इस सब पे साइन का वैल्यू क्या होता है? 0 हो जाता है, ठीक ना। ये पूरा 0 हो गया, तो हमारा क्या दे दिया? पाई स्क्वायर माइनस 5, ठीक ना। अब देखते हैं फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, ठीक है। तब देखता हूं एफ पाई, डायरेक्ट एफ पाई, ये भी क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई, यानी कि हमको मैं कह सकता हूं कि पाई स्क्वायर प्लस में। अब देखिए, लिमिट एच टेन टू पाई और फंक्शन का वैल्यू पाई पे भी क्या हो गया? दोनों बराबर आ गया। तो वी कैन से दैट लिमिट एक्स टेन टू पाई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ पाई, ठीक ना, इज इक्वल, देन तो हम कह सकते हैं हेंस, हेंस, ठीक है, हेंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। हो गया? कुछ ज्यादा मुश्किल था क्या? नहीं ना। अच्छा, साइन देखो, मैं शुरुआत में कुछ तुमको नियम बता दिया था, साइन कॉस ये सब क्या होते हैं? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं, क्योंकि इनके जो डोमेन होते हैं, इनके जो डोमेन होते हैं सारे रियल नंबर होते हैं। जितने रियल नंबर पे ना, सारे रियल नंबर पे क्या होता है, जितने भी मतलब सॉरी, साइन और कॉस के जितने भी डोमेन है उसमें सब रियल नंबर होते हैं, इसलिए साइन और कॉस क्या होते हैं? आपके कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन उनका रेंज क्या होता है? -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रोक दिया, ओके, ओके। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है ना, ए बी सी, तीन दिया है। कह रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फिर कह रहा है अगर होगा तो किस पे होगा? फिर कह रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कंटिन्यूअस होगा तो किस पे होगा? साइन एक्स, फिर कह रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये कंटिन्यूअस होगा तो किस पे होगा? इतना याद रखना, दो चीज याद रखना। कभी भी दो अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मैं बोल दे रहा हूं, जैसे मान लो एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है ना। मान लेते हैं एफ एक्स फंक्शन, ये भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। एंड मान लेते हैं ये जी एक्स फंक्शन है, ये भी क्या है आपका? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। तब इन फंक्शन का एडिशन, इन फंक्शन का सब्ट्रैक्शन एंड इन फंक्शन का डिवीजन ऑलवेज क्या देगा आपको? ऑलवेज देगा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। बस डिवीजन में क्या होना चाहिए? डिवीजन में डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ रहे नहीं? बाकी सब क्योंकि x अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, और अनडिफाइन होना नहीं चाहिए लिमिट के लिए। समझ आ रहा है ना? तो एक बात बताओ, साइन भी आपके कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर मैं इसको लिखूं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, मैं यहाँ पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं सोल्यूशन, ठीक है। ए का देखो, साइन भी आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। लिखेंगे साइन एक्स एंड कॉस एक्स, cos x आर कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। अब दोनों का अगर देखा है कहां कंटिन्यूअस होते हैं, सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होते हैं। और मैं पहले ही बोल दिया हूं, साइन एक्स और कॉस एक्स अलग अलग फंक्शन है, इनका एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लिकेशन भी जोड़ लो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, सारे जो भी मिलेगा सारे क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन ही देंगे, ठीक ना। तो मैं कह सकता हूं सो हेंस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक ना, इज कंटिन्यूअस ऑल एट एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर। हो गया। उसी तरह इसको भी लिख लेंगे, बी नंबर में भी लिख लेंगे साइन एक्स, वैसे मैं जैसे बोल रहा हूं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक ना। और सारे कहां कंटिन्यूअस होते हैं, सारे इनके जो एक्स होते हैं कहां, रियल नंबर पे। तो मैं कह सकता हूं हेंस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स आर या इज कंटिन्यूअस ऑल एट एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर। उसी तरह इसमें भी लिख लेंगे आप, इसमें क्या लिख लेंगे, यहां पे यही मैं लिख दे रहा हूं, लिख लेंगे साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, और जब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हमारा लिख देंगे हेंस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस ऑल एट एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका एडिशन, उनका डिवीजन, बस डिवीजन में याद रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो भी वैल्यू देगा वो क्या होगा, जो भी फंक्शन आएगा वो क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को कर रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी cos x, cos भी कर सकते हैं, cos x, cosec x, sec x, cot x, इन सब की कंटिन्यूटी क्या करना है, आपको शो करना है, ठीक है ना। और मैं शुरुआत में आपको बताया था कि cos x की कंटिन्यूटी, sin x की कंटिन्यूटी, cosec x की, सेकेंड की या कॉटेजेंट की, इन सब की बताया था ना मैं कंटिन्यूटी। आप ध्यान देंगे, सुनेंगे, सब कंटिन्यूअस होते हैं। अब कहाँ कंटिन्यूअस होते हैं वो सारा वैल्यू में बताया था, ठीक है। तो मैं फिर आपको बताता हूं, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर आप जानते हैं कोसाइन की बात कर रहा है, यानी कि cos x की बात कर रहा है, तो cos x भी क्या होते हैं, मान लेते हैं f x है, लेट f x इक्वल टू cos x, तो cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, ऑल एट x बिलोंगिंग रियल नंबर, होते ही नहीं। दूसरा देखो, दूसरे में कह रहा है कि cosec x का आपको क्या करना है, डिफाइन करना है कि मतलब कि क्या वो कंटिन्यूअस होंगे कि नहीं, किस पे कंटिन्यूअस होंगे। तो अगर मैं फंक्शन ले लूं एफ एक्स इक्वल टू, अब मैं लिखूं इसको cosec x, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 1/sin x लिख सकता हूं। अच्छा देखो, ऊपर क्या है आपका, ऊपर आपका नंबर है ना, और नंबर आपको कल क्या बताते हैं, कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा पॉलिनोमियल होता है, हाँ बताइए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल रे, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है।
साइन एक्स भी क्या है आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी क्या होता है, साइन एक्स भी क्या होता है आपका एक देखा जाता है भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो ये भी क्या होता है ऑलवेज, ये क्या होगा ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक ना, ठीक है। और ये भी क्या है आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। और शुरुआत में बताया हूं अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन ऑलवेज जो भी देगा, जो भी वैल्यू देगा ऑलवेज क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो मैं कैसा देखो, अब साइन एक्स जो है ना हमेशा किस पे होना है, देखो नीचे वाला जो वैल्यू होना चाहिए यानी कि साइन एक्स जो है ना, वो बिलोंग करे कहां, रियल नंबर में, है ना। लेकिन रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आ जा रहे हैं, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे जीरो हो जाएगा तो भाई अनडिफाइन हो जाएगा। हमको डिफाइंड फंक्शन बताना है, यानी कि रियल नंबर होंगे लेकिन माइनस करेंगे। साइन किस पे जीरो होता है, 0 डिग्री पे होता है। साइन पाई पे जीरो होगा, साइन 2 पाई पे जीरो होगा, साइन 3 पाई पे जीरो होगा। यानी कि साइन, अगर एक बार बताओ साइन एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा, आप 11th फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है एन पाई, क्या होता है एन पाई। यानी कि हम इसमें से एन पाई ऑफ मल्टीपल यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक ना। तो इस पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन हमेशा क्या होगा, अगर देखेंगे तो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। तो लिखेंगे cosec x, क्या लिखूंगा मैं डायरेक्ट, cosec x फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू cosec x इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑल एट x बिलोंग इन रियल नंबर, लेकिन उसमें क्या होगा एन पाई नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है सेकेंड, यानी सेक की बात कर रहा है, यानी क्या फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हम ले लें सेक एक्स, क्या ले लूं मैं सेक एक्स। सेक एक्स को मैं क्या ले सकता हूं 1 बाई कॉस एक्स, क्या ले सकता हूं कॉस एक्स, ठीक ना। अच्छा एक बात बताओ कॉस एक्स भी क्या होता है, कॉस एक्स अगर देखोगे ना तो किस पे आपका जीरो होता है 90 पे, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, समझ रहा ना। अगर तुम देखोगी, देखो ये आपका क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि नहीं, अरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऑलवेज ऑलवेज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। कॉस भी क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, लेकिन यहां पे अगर कॉस जीरो आ जाएगा तो पूरा फंक्शन क्या कर देगा, ये अनडिफाइन कर देगा। इसलिए cos x बताओ, अगर cos x इक्वल टू जीरो, cos जीरो किस पे होता है, तो x इक्वल हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है cos x जीरो होता है, ठीक है ना। यानी कि 2n+1 पाई बाई 2, समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ इसी पे क्या होता है cos जीरो होता है, तो यानी कि हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑल एट एक्स बिलोंग इन रियल नंबर, बट उसमें 2n+1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2n+1 पाई बाई 2 पे हमेशा क्या देगा, कॉस क्या देता है जीरो देता है, और यहां पे जीरो होना नहीं चाहिए। देखो इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं, ध्यान देना ये क्या है, देखो 2n+1 पाई बाई 2, ओके समझ रहे नहीं। तो अगर हम देखेंगे, अगर मैं देखूं तो एक बात बताओ, अगर मैं देखो ये ऑड नंबर को दिखाता है, किसको दिखाता है ऑड नंबर को, ऑड नंबर को दिखाता है। यानी n का वैल्यू जो होगा ना, n का वैल्यू आपका नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है आपका नेचुरल नंबर, काउंटिंग के नंबर क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर होते हैं, समझ रहे ना। यदि मैं n माने ये होता है आपका 1 2 3 ऐसे मोड, ठीक है ना। तो अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो क्या हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 और एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 पे भी कॉस क्या देता है जीरो देता है, समझ आएगा नहीं। हाँ तो इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे, यानी कि ये हो जाएगा कॉसेक का, ठीक है ना। इसी में आपका है क्या कॉट का, क्या है आपका कॉट का, तो कॉट भी देख लेता हूं मैं जानता हूं एफ एक्स इक्वल टू मैं ले लूंगा कॉट एक्स, और कॉट एक्स क्या होगा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स।
कॉस भी आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन साइन के ऐसे वैल्यू जिसपे जीरो आता है उन वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जीरो अगर नीचे आ जाएगा साइन का वैल्यू तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, अगर देखा जाए तो कॉट एक्स क्या है आपका, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मैं लिखूंगा कॉट एक्स एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑल एट एक्स बिलोंग इन रियल नंबर। लेकिन साइन के ऐसे वैल्यू जो रियल नंबर में नहीं आने चाहिए, एन पाई, ठीक ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है, साइन जीरो होता है, ये जीरो वाला निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा, ये कॉट एक्स क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, समझ ना। तो इन सब पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है ना, ये सारा 11th पे पूरा डिपेंडेंट है ये, समझ ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, जब एक्स जीरो से छोटा होगा तब, और जब एक्स जीरो के बराबर हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए, तब ये फंक्शन है। अलग अलग फंक्शन आ रहे कि नहीं, तो पहले क्या बोला हूं मैं, पहले आप ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। देखिए क्या है आपका, जीरो है ना, तो ऐसे जीरो करिए, ये जीरो, अब जीरो बताइए, यानी कि जीरो के इधर, यानी जीरो से छोटा होगा ना। एक बार तो पहले ये बताओ जीरो पे हमारा फंक्शन क्या है, जीरो पे हमारा फंक्शन है एक्स प्लस वन, है कि नहीं। जीरो से लेफ्ट साइड में हमारा फंक्शन क्या है, यानी जीरो से छोटा हमारा फंक्शन क्या होगा, अगर एक्स जीरो से छोटा हो तो क्या होगा, साइन एक्स अपान में एक्स। जीरो से बड़ा होगा अगर हमारा फंक्शन तो भी क्या होगा, एक्स प्लस इन होगा, यानी कि इधर जितने भी वैल्यू होंगे सारे वैल्यू, सारे पॉइंट क्या होगा, एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। इधर अगर देखें तो इधर भी एक्स प्लस वन आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। हमको चेक करना है जीरो पे, किस पे, जीरो पे, तो एट द पॉइंट मैं लिखता हूं एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स इक्वल टू जीरो पे मैं जांच कर रहा हूं कंटिन्यूटी। एक बात बताओ, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चलूं एकदम इसके जीरो पे एकदम करीब आ रहा हूं, तो मैं लिखूं लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब एफ एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स अपान में एक्स, और ये लिमिट का बहुत फेमस फार्मूला है, जब भी लिमिट एक्स टेंड टू जीरो हो जाए और ऊपर इंटीग्रल क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी साइन एक्स अपान एक्स है, इसका वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट वन होता है, क्या होता है, हाँ डायरेक्ट वन। ये लिमिट का फार्मूला है, ये लिमिट का 11th में पढ़ी हो, डायरेक्ट क्या देता है, ये वन, इसको याद कर लेना, ठीक है, क्या देता है, वन देता है, ठीक है। अच्छा राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अच्छा जीरो से ज्यादा हमारा फंक्शन क्या है, अगर देखा जाए तो एक्स प्लस वन, अगर मैं पुट करूं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वन, है कि नहीं। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया कि नहीं, इक्वल हो गया, तो अब मैं फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट जीरो में देखता हूं, ठीक है ना, मैंने लिखूंगा एफ जीरो पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। तो मैं कह सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो फंक्शन क्या है, बराबर है। हैंस इस प्रकार, हैंस एफ एक्स इक्वल टू, ठीक ना, जीरो के बराबर हमारा फंक्शन क्या, ये ना है, एक्स प्लस वन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स, ठीक ना, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जीरो पे क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमाइन इफ फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन डिफाइन है कैसे, कह रहा है एफ एक्स, और जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, और जब x इक्वल टू जीरो हो जाए तो उसके फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है। कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना।
देखो मान लो ये x इक्वल टू क्या है, 0 है, तो 0 पे फंक्शन हमारा क्या है, fx जो है क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। लेकिन 0 के लेफ्ट साइड में, 0 के राइट साइड में हमारा फंक्शन, देखो 0 इज नॉट इक्वल टू मतलब क्या होता है, मतलब 0 पर नहीं, बाकी लेफ्ट से राइट में हो सकता है। लेफ्ट में हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इस पे भी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो मैं रखने, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखता हूं, ठीक ना। अब पहले से लिखो एट एक्स इक्वल टू 0, इसमें मैं देखता हूं क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड टू ओ माइनस, या 0 माइनस, ओ माइनस नहीं कहेंगे, 0 माइनस कहेंगे। एफ एक्स इक्वल टू हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। एक बात बताओ, ये आपका क्या है, ये आपका है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, मतलब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल। और साइन भी क्या होता है, एक आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। और साइन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। और जब दो कॉन्टिन्यूअस का मल्टीपल होता है तो ऑलवेज क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअस देता है। तो इधर सारे पॉइंट पे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। लेकिन हमको एट द पॉइंट इस पे पता करना है। तो एक बात बताओ, यदि मैं यहां पे x की वैल्यू 0 रखूं, 0 का स्क्वायर इंटू में साइन 1/x, कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं 0 रख के देखूं तो ठीक है। तो अब मैं देखता हूं, थोड़ा सा इसको मिटा दें। अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड टू ओ पॉजिटिव यानी 0 प्लस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो भी यहां पर अगर 0 रखूं तो क्या कर देगा, 0 अपॉन में साइन 1/x इक्वल टू 0। अच्छा, दो वैल्यू सेम आ गए हैं, ठीक है, दो वैल्यू आपके सेम आ गए। तो मैं देख रहा हूं इस फंक्शन पे यानी इस पॉइंट पे क्या ये क्या कर रहे हैं, मतलब कि 0 पे मैं अब देख रहा हूं फंक्शन की वैल्यू, क्या देख रहा हूं मैं, फंक्शन की वैल्यू। अब मैं डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू देखूंगा, लिखूंगा f0। अब f0 अगर मैं पुट करूं यहां पे तो क्या देगा, ऑलवेज 0 ही देगा, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ f, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, हेंस एफ एक्स इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू इस पे 0 पे, ठीक है। बस हो गया, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ओके। अब देखो यार 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम डिसेंट बन के 25 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय, ठीक ना, फंक्शन डिफाइन है, कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू, हमारा फंक्शन क्या है, साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। फिर कह रहा है x इक्वल टू 0 पे -1 है, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू x, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 पे नहीं, 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा साइन x माइनस कॉस x। क्या होगा, फंक्शन हमारा क्या होगा, साइन x माइनस कॉस x। लेकिन एट द 0 पे, एट 0 पे हमारा एफ एक्स क्या होगा, -1, इन कह रहा है। तो अगर इधर ध्यान दो, इधर थोड़ा ध्यान दो, इधर जितने भी वैल्यू आएंगे, देखो साइन भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉस भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं शुरुआत में बताऊं, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, बट डिवीजन में 0 नहीं होना चाहिए, सारे पॉइंट पे क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। इधर भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस, ठीक ना। जब दोनों साइड में एक ही फंक्शन रहता है ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जांच करने की जरूरत नहीं है, या जांच कर दोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जांच ही कर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलो, लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले यहां पे लिखना एट एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स इक्वल टू 0 हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू 0 के करीब हम जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या है, ये है, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0, और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। अब 0 को वैल्यू पुट कर रहा हूं, एक बात बताओ, साइन 0
माइनस कॉस जीरो। साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है बाबू? साइन जीरो का वैल्यू आपको क्या होता है? तो होता है जीरो। और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? वन। तो होगा माइनस वन, बोले तो माइनस वन आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना? अब यहां पे भी मैं जीरो पुट करूं तो वही बात आएगा, माइनस वन ही होगा नहीं? अब देखो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाता है, डायरेक्ट मैं फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट पे जांच करता हूं। ठीक है ना? तुरंत यही करना है, तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो पे हमारा फंक्शन क्या है? माइनस वन है। देखो यहां पर अगर जीरो पुट करें तो भी माइनस वन ही तो दे रहा है, माइनस वन का। ठीक है ना? डायरेक्ट जो अंक दिया, देखो यहाँ पे जीरो पुट में तो माइनस वन ही देगा, कुछ भी पुट कर लो माइनस वन ही देगा। अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जीरो पे इको, हाँ तो हो गया। मैं लिख सकता हूं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल हेंस function f x equal to minus 1 is continuous at x equal to 0। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जीरो पे भी कंटिन्यूअस हो गया, जीरो के इधर जितने भी पॉइंट आएंगे उस पे ये कंटिन्यूअस, जीरो के इधर सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस, तो सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं? इधर जितने भी पॉइंट आएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, डेसिमल में आ जाए, कुछ भी आ जाए तो भी कंटिन्यूअस। इधर जितने वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, इधर निगेटिव आ जाए, सब पे कंटिन्यूअस। जीरो पे हमको चेक करना था, जीरो पे भी कंटिन्यूअस, तो मैं कह सकता हूं क्या कि एक्स बिलोंग, ऐसा मैं लिख सकता हूं कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन रियल नंबर। भाई जीरो पे ही डर था हमको, अब जीरो पे भी कंटिन्यूअस हो गया, तो सारे रियल नंबर आ गए कि नहीं? हो गया, नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए 26 नंबर कह रहा है के का वैल्यू बताइए। क्या बताना है आपको? व्हाट इज के फॉर काइट, काइट मतलब पतंग। ठीक है ना? उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। ठीक है ना? अब देखो के का वैल्यू बताना है, तो देखो एक बात बताओ, कह रहा है एक्स जो है, यदि एक्स इक्वल टू पाई बाई टू हो, ठीक ना, तो हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है? एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे 3 आ रहा है। लेकिन इसके लेफ्ट में हमारा फंक्शन क्या आ रहा है? हमारे इसके लेफ्ट में फंक्शन आ रहा है के कॉस एक्स अपान में पाई माइनस टू एक्स। राइट में हमारा फंक्शन क्या आ रहा है? ये आ रहा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स अपान में पाई माइनस टू एक्स। ठीक है, अच्छा मैं कई बार बताया हूं कि जब फंक्शन के लेफ्ट मतलब किसी दिए गए पॉइंट पे, किसी दिए गए पॉइंट के लेफ्ट में और उसके राइट में फंक्शन अगर सेम है, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकाल लेंगे तो हाँ, ठीक है ना, निकालने एक ही में कर सकते हैं आप। ठीक है ना? डायरेक्ट एक्स टेंड टू जो वैल्यू दिया है उसके लिमिट रख के आप देख लेंगे वैल्यू। ठीक है ना? तो एक बात बताओ, अगर मैं देखूं, मैं जनरली से एक बात कर रहा हूं, अगर मैं मान लो लिमिट निकालूंगा तो x की जगह पे जैसे मान लो k cos x अपान में पाई माइनस टू एक्स है, तो अगर मैं x यहां पे रखूंगा, x का वैल्यू मैं पाई बाई टू रखूंगा, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? k cos पाई बाई टू, नीचे क्या आएगा? पाई माइनस में टू इंटू पाई बाई टू आएगा नहीं? हमारा नीचे क्या आएगा? जीरो आ गया। और मैं कई बार बोला हूं कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे जीरो आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। और अनडिफाइंड होने का मतलब क्या? लिमिट मुश्किल हो जाएगा निकालना। ठीक है ना? तो उसके लिए एक नियम है, उसके लिए नियम तुम 11th में पढ़ी हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एंड राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे? लिमिट को क्या करेंगे हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं मैं लिख के बताता हूं। ठीक है ना? अभी देखो मैं स्टेप बाय कैसे लिख रहा हूं, ध्यान देना। देखो कैसे अगर अनडिफाइंड आता है तो उसको कैसे डिफाइंड बनाया जाता है, ये है। ठीक है ना? तो आप एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ी होंगी, 11th में सब पढ़ी हुए हैं आप। ठीक है ना? मान के चलते आप लोग सब पढ़े हैं 11th में। ठीक है ना? तो ध्यान देना थोड़ा सा। तो जब भी कोई दिए गए पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन एक होता है तो मैं लिखूंगा
लिमिट x टेंड टू पाई बाई टू डायरेक्ट। तो मेरा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, हमारा फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड टू, अब देखो क्या करूंगा, जब भी अब देखो हम मैं पुट करूंगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये जो x है ना, x को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, h से, किससे कर दूंगा, h से, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x रिप्लेस h, फंक्शन एफ एक्स भी लिख लो, फिर इसके बाद होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू जीरो, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे जीरो कर देंगे हम। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फंक्शन एफ एक्स। तो देखो जब भी x को h से रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करता है, ये कहता है a माइनस एच, ठीक है, और a क्या होता है, जिसको आप रिप्लेस किए हैं, h के जवाब पे कौन आया बताओ तो, h के जवाब h किसके जवाब पे आया, पाई बाई टू के जवाब पे आया है कि नहीं, तो वही आपका क्या होता है, a होता है, क्या होता है, a होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच, राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच लगाते हैं। तो मेरा ये क्यों होता है, ये पूरा प्रूफ भी है, ठीक है ना। तो क्या करूंगा मैं, इसको लिखूंगा, अब हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है k cos x अपान में क्या हो जाएगा, पाई माइनस टू एक्स, समझ रहा है। और जहां जहां x है कोई भी आप लिमिट ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप a माइनस एच करके देखिए या a प्लस एच करके देखें, तो जहां जहां x है वहां a माइनस एच करेंगे, और a क्या है आपका, a आपका है पाई बाई टू, अभी मैं बोला हूं h किसके जवाब आया, पाई बाई टू के जवाब आया, समझ रहे नहीं। तो ये हमारा होगा, मैं जहां जहां x है वहां मैं क्या रखूंगा, पाई बाई टू माइनस एच, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट से निकाल रहा हूं, आप राइट हैंड लिमिट पुट करके भी लगा सकती हैं, समझ रहा है। तो अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा k cos पाई बाई टू माइनस एच अपान में ये हो जाएगा पाई माइनस टू, और x जगह पर मैं क्या रखूंगा, पाई बाई टू माइनस एच, जहां जहां x है वहां मैं ये पुट कर दूंगा। h क्या कहता है कि h किसके जवाब पे है, मैंने ये कहता है ना, a क्या कहता है कि a किसके जवाब पे आया, किस चीज को आप रिप्लेस किए हैं, तो देखिए x टेंड्स टू पाई बाई टू था, अब मैं x टेंड टू h कर दिया हूं, ठीक है ना। तो h किसके जवाब पे आया, पाई बाई टू के जवाब पे आया, तो हमेशा h क्या होगा यहाँ पे, जीरो के h टेंड्स टू जीरो ही होगा तभी हो पाएगा, समझ रहे ना, h टेंड्स टू जीरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जहां भी वैल्यू रखेंगे आप क्या रखेंगे, पाई बाई टू माइनस एच, ठीक ना। a माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, a माइनस एच, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, a प्लस एच, हमेशा याद रखेंगे। और a क्या होता है, पर्टिकुलर जो वैल्यू दिया गया है वही आपका होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, अगर मैं सॉल्व करूं तो ये देखो cos पाई बाई टू माइनस एक्स क्या देता है, साइन एक्स देता है, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या देता है, साइन थीटा, यही ना है, ये पाई बाई टू 90 होता है और माइनस एच, तो ये हो जाएगा k साइन एच अपान में पाई, अब दो का अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस टू से टू कट जाएगा, पाई बच जाएगा, और माइनस माइनस प्लस टू पाई, टू एच, तो माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, अब देखो क्या चल रहा है, अब ये होता है, देखो ये होता है कि, अब देखो लिमिट खत्म नहीं हुआ, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा रुको, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी वही रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब पूरा वैल्यू लिखेंगे आप k साइन h अपान में पाई माइनस प्लस टू एच, यही आया था, ठीक ना, पाई सॉरी पाई कैंसिल हो गया था, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दो से दो मल्टीप्लाई होगा, इतना सॉल्व करेंगे ना तो आपको यही टू एच देगा। अब देखो मैं इसको क्या लिखूंगा मैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब ध्यान देना ये होगा k बाई टू इंटू में साइन h अपान में h, याद करो मैं एक बताया था लिमिट x टेंड टू जीरो साइन x अपान में x, इसका वैल्यू क्या था, वन था कि नहीं, यहाँ पे x यहाँ पे x यहाँ पे x, यहाँ पे h यहाँ पे h यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या कर देगा, वन कर देगा, माने ये पूरा इसके साथ रहेगा तो क्या कर देगा, वन कर देगा, यानी कि मेरा पूरा वैल्यू क्या आया, k बाई टू, क्या आया, k बाई टू, ठीक है, क्योंकि इतने का वैल्यू क्या होता है आपका, वन होता है, ये लिमिट में आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखते हैं एट द पॉइंट फंक्शन क्या वैल्यू देता है, तो मैं लिखूंगा f पाई बाई टू, तुम्हारा फंक्शन वैल्यू कितना है, 3, और मैं जानता हूं कह रहा है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, पहले ही बोल दिया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ पाई बाई टू,
बराबर होंगे तो क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन हम तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालना ही है, हम एक ही बार पूरा का लिमिट निकाल दिए। मैं लिखूंगा, तब मैं क्या लिखूंगा, इसको और इसको बराबर करूंगा कि नहीं, क्यों कंटिन्यूअस है तो मैं कह सकता हूं फंक्शन, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस देन जब कंटिन्यूअस है तो आपस में बराबर होंगे, यानी कि k बाई 2 इक्वल टू 3, यानी k इक्वल टू कितना आ गया 6। अरे कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है आप खुद बताइए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एट द पॉइंट जो भी हो, ठीक है ना। तो भाई इसके जब मैंने एक ही लिमिट निकाला तो यानी कि लिमिट x टेंड टू 0 या जो भी हो पाई बाई 2 होगा। अब बराबर में आपका फंक्शन एफ एक्स है, अब बराबर में क्या होगा एफ पाई बाई 2। तो इसका वैल्यू कितना आया था बताओ, तो इसका वैल्यू आया है k बाई 2 और इसका वैल्यू क्या है आपका 3 है। तो बराबर नहीं करेंगे भाई। एक बात बताइए, कोई भी कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एट द पॉइंट ऑफ द फंक्शन का वैल्यू बराबर हो जाए तो क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो हमारा k का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, देखो बाबू, अब ये क्वेश्चन देखो 27 नंबर, ये भी कह रहा है ये जो फंक्शन है ना x इक्वल टू 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और आपका फंक्शन का वैल्यू एफ ए कह सकते हैं आप, तीनों इक्वल हो तब क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कह रहा है यदि ये जो फंक्शन दिया है, इफ फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट x इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, पहले से लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे लाइन। अब बताओ लाइन बनाएंगे तो देखो x इक्वल टू 2 पे देना, x इक्वल टू 2 पे, ओके। अब x इक्वल टू 2 पे थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं x इक्वल टू 2 पे मैं देखूं तो देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2 पे k एक्स स्क्वायर है कि नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं मैं फंक्शन की, तो अगर मैं देखूं x जो है 2 से अगर छोटा हो तो हमारा फंक्शन क्या है, के एक्स स्क्वायर ही है, देखो तो। लेकिन 2 से ज्यादा हो तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है 3 है कि नहीं, एफ एक्स 3 के बराबर। ये भी एफ एक्स ही है, ये भी क्या है आपका एफ एक्स है, ये भी क्या है आपका एफ एक्स है, ठीक है ना। इधर कर लो एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब मैं लेफ्ट, देखो लेफ्ट और राइट में आपका फंक्शन अलग अलग है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो राइट हैंड लिमिट निकाल लो। तो मैं निकालता हूं, पहले लिखूंगा मैं एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब मैं लिखूंगा, अब इधर जितने भी वैल्यू होंगे सब क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, होंगे कि नहीं। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर क्या है आपका, के तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, इंटीजर हो सकता है कि नहीं, कोई वैल्यू हो सकता है, ठीक ना। रियल नंबर भी हो सकता है के, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। लेकिन ये एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस एट रियल नंबर, ठीक है ना। तब देखो मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 2। और देखो अब 2 के करीब जा रहा है तो हमारा फंक्शन क्या मिल रहा है, मिल रहा है के एक्स स्क्वायर, क्या मिल रहा है हमारा के एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं, अगर मैं एक्स जगह पे 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 4k, क्या हो जाएगा 4k, होगा कि नहीं। अब देखो राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 प्लस फंक्शन एफ एक्स। अब राइट हैंड लिमिट में हमारा फंक्शन क्या है, x टेंड टू 2, हमारा फंक्शन क्या है 3, यानी कि 3 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, अब मैं देखूंगा एट द पॉइंट 2, मैं लिखूंगा फंक्शन एट 2, तो हमारा वैल्यू क्या देगा, अगर मैं आप 2 पुट करूं, देखो 2 पे हमारा फंक्शन क्या यही ना है, हमारा क्या देगा, ये भी 4k देगा, देख नहीं। चूंकि ये कंटिन्यूअस है, मैं लिखूंगा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। कंटिन्यूअस हो गया, यानी कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या है 4k है, राइट हैंड लिमिट क्या है आपका 3 है, और एफ ए भी क्या आ रहा है 4k आ रहा है। तो किसी दो को तुम बराबर कर लो, तो मैं कर सकता हूं 4k इक्वल टू 3, यानी k का वैल्यू क्या आ गया 3/4, देखो आया है।
ओके, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन को देखो, तुम क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो फंक्शन है ना पाई पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, पाई पे कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो पहले क्या करो, ऐसे बनाओ, यहां पर लिखो x इक्वल टू पाई। क्या, x इक्वल टू पाई। अब पाई पे हमारा फंक्शन क्या है, x इक्वल टू पाई पे हमारा फंक्शन क्या, देखो तो फंक्शन है हमारा के एक्स प्लस वन। लेकिन पाई के लेफ्ट में हमारा फंक्शन क्या है, पाई से अगर मतलब लेफ्ट में देखा जाए तो भी क्या फंक्शन हमारा के एक्स प्लस वन। पाई के राइट में हमारा फंक्शन क्या है, कॉस एक्स। चेंज हो गया कि नहीं, देखो फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं। यानी कि मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखूंगा मैं लिमिट एक्स टेंड टू पाई नेगेटिव, क्योंकि मैं पाई की तरफ आ रहा हूं तो पाई लेफ्ट हैंड से आ रहा हूं मैं, इसलिए निगेटिव साइन लगाएगा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू पाई। ठीक है, कोई दिक्कत। और फंक्शन हमारा क्या है, पाई से लेस में के एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा पाई के या के पाई प्लस वन, होगा कि नहीं। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट में देखता हूं मैं, राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो मैं लिमिट एक्स टेंड टू पाई प्लस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू पाई, और ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो मैं लिखूंगा कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन। ठीक है, अब मैं देखता हूं फंक्शन एट द पॉइंट पाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एफ पाई इक्वल टू, वही फंक्शन है, तो ये हो जाएगा के पाई प्लस वन। चूंकि कह रहा है कि x इक्वल टू पाई पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन एट द वैल्यू पाई, यानी फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ पाई, ये क्या होंगे, तीनों आपस में बराबर होंगे। तो यानी मैं कह सकता हूं पाई के प्लस वन इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू के पाई प्लस वन, ठीक है ना। किसी दो को इक्वल कर लो, इसको और इसको इक्वल कर लो, या इसको इसको इक्वल कर लो, ये हो जाएगा पाई के प्लस वन इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन किधर भेजेंगे तो क्या आएगा आपका, पाई के इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू। कितना हो जाएगा, माइनस टू, यानी कि के इक्वल टू कितना होगा, माइनस टू बाई। आया है, कितना आसान है ये। नेक्स्ट, देखो तो क्वेश्चन कह रहा है ये जो फंक्शन है ना x इक्वल टू 5 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू बताइए। कुछ नहीं करना है, देखो पहले लाइन बनाने का, ऐसे करने का, x इक्वल टू 5 पे देखो फंक्शन हमारा क्या है, क्या है हमारा के एक्स प्लस वन। लेफ्ट में यानी x अगर 5 से छोटा होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, यही होगा के एक्स प्लस वन। राइट में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 3x माइनस फाइव। जब भी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट में फंक्शन चेंज हो जाए तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वरना ऐसे एक ही फंक्शन है तो केवल एक ही लिमिट निकाल देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड टू, अब मैं निगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा हूं, तो x टेंड टू 5 माइनस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू, अब 5 के ऊपर से निगेटिव हटाइए और फंक्शन क्या है आपका के एक्स प्लस वन, देन यू कैन राइट दैट 5k प्लस वन। ओके, राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड टू 5 प्लस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 5 फंक्शन राइट में क्या है आपका 3x माइनस फाइव, देन वी कैन राइट इट 5 3 जा 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। ओके ओके, अब देखो एट द फंक्शन पॉइंट देखेंगे, यानी कि फंक्शन 5 पे हमारा क्या वैल्यू देगा, क्या है आपका के एक्स प्लस वन इक्वल टू 5k प्लस वन। चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो मैं क्या कह सकता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5 क्या है, इक्वल है। तो बराबर करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 5k प्लस वन इक्वल टू 10 इक्वल टू 5k प्लस वन, कोई दो वैल्यू बराबर कर लो, तो 5k प्लस वन इक्वल टू 10, तो 5k इक्वल टू 9, k इक्वल टू हो जाएगा 9/5। आया क्या बच्चा, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, जल्दी 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 जल्दी, ये बताओ क्या होगा, कोई बताएगा।
ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, जब भी दो अननोन चीज की वैल्यू निकालनी होती है तो दो इक्वेशन बनाना होता है, मालूम है कि नहीं? यानी दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब पहले ही बोल दिया कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन हमको नहीं आता है, आपको आता है तो लगा लीजिए, ठीक है? ए और बी का वैल्यू निकाल क्या करोगे तुम लोग? तब ए होगा तो होगा, बी होगा तो होगा। हम क्यों बताएं, नहीं बताएंगे, हम जानते लेकिन नहीं बताएंगे, ठीक है ना? जब भी एग्जाम में कुछ बोले ना, बताओ ए एंड बी का वैल्यू, नहीं बताएंगे, ढूंढ लीजिए वक्त भाग यहाँ से। देखो, लेकिन बताना पड़ेगा, नंबर पाना है ना, पास होना है तो बताना पड़ेगा कि नहीं रे? देखो देखो पहले क्या करेंगे, देखो ना जी, देखो पहले वो 9 खींचेंगे। कितना नंबर है पहले बताओ बाबू? एक 2 है, एक 10 है, 10 टनाटन 10 10 तारा। देखो 2 ये और 10 है ना, और कोई नंबर है क्या? नहीं। अब बताओ 2 पे हमारा फंक्शन क्या है? 2 पे हमारा फंक्शन क्या है? 2 के इक्वल में क्या है? 5 है ना रे, देख। हाँ, 2 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन क्या है? क्या है 2 के लेफ्ट में? यानी कि 2 से छोटा हो तो भी क्या होगा? 5। 2 के राइट में हमारा फंक्शन क्या होगा? देखो, यानी कि 2 से ज्यादा हो तो फंक्शन हमारा क्या होगा? देखो, 2 से ज्यादा हो और 10 से छोटा हो, ये नहीं करा, इस वाला में देखो तो हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? ए एक्स प्लस बी होगा। एट दी 10 पे हमारा फंक्शन क्या होगा? 10 पे हमारा फंक्शन होगा क्या होगा? 21। लेकिन 10 से ज्यादा हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन है 21। हो गया कि नहीं? हमको कह दिया कंटिन्यूअस है, इधर भी कंटिन्यूअस है, बीचों में कंटिन्यूअस है, इधर कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो के ए और बी का वैल्यू चाहिए तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो एक जांच करते हैं 2 पे, एक जांच करते हैं 10 पे, ठीक है ना? तो पहले जांच करता हूं मैं, एट एक्स इक्वल टू 2। तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस। अच्छा, लेफ्ट में अप्रोच करें लेफ्ट से तो हमारा फंक्शन क्या देगा? 5। तो मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, 5 क्या देगा? 5। ओके, राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिमिट एक्स टेंड टू 2 प्लस, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या देगा? आपका ये देगा लिमिट एक्स टेंड टू 2 ए एक्स प्लस बी, यानी एक्स की जगह अगर मैं 2 पुट करूं तो 2a प्लस बी होगा। क्या होगा? 2a प्लस बी होगा, ठीक है? अब एट द पॉइंट, अब मैं फंक्शन की वैल्यू देख रहा हूं इस पे, ठीक है ना? चाहे यहां कर देता हूं मैं, इधर कर देता हूं, नीचे शायद ना आए। अब 2 पे देखता हूं, मैं लिखूंगा फंक्शन एट 2, तो हमारा फंक्शन क्या दे रहा है? 5 दे रहा है। इस पे भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होगा? देखो, यानी कि ये और ये तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अब फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ 2 बराबर होंगे कि नहीं? बराबर है। तो देन मैं कह सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? 5, राइट हैंड लिमिट 2a प्लस बी इक्वल टू में फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितना है? 5। तो मैं कह सकता हूं 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके, आया? अब 10 पे जांच करते हैं। अब 10 पे कंटिन्यूटी देखते हैं, तो मैं लिखूंगा एट एक्स इक्वल टू 10। अब देखो, लिखूंगा मैं लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए या ऐसे, हाँ लिख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंड टू 10 नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 10 फंक्शन। अब 10 के करीब जा रहे हैं तो भी यही हमारा फंक्शन आएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं a x प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस बी हुआ। राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 10 प्लस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 10। अच्छा, 10 के करीब आ रहा है राइट हैंड से, तो हमारा फंक्शन क्या देगा? 21, यानी कि वैल्यू क्या देगा? 21। अब एट दी पॉइंट 10, ठीक है ना? तो फंक्शन की वैल्यू देखता हूं एट दी पॉइंट 10 पे, तो 10 पे हमारा क्या देगा वैल्यू? 21। क्योंकि ये भी फंक्शन क्या है? 10 पे क्या है? कंटिन्यूअस है। मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट द पॉइंट 10, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? 10a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट कितना है? 21, ए भी कितना है? 21। तो सॉरी, इक्वल में है, किसी दो का इक्वल कर लीजिए, तो 10a प्लस बी इक्वल टू 21, इक्वेशन 2 माने।
अब ए और बी देखिए, यहां पे बी अकेला, यहां पे बी अकेला है, तो दो में से एक को घटा दीजिए या एक में से दो को घटा दीजिए। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 2 माइनस, समझ रहे हो ना, दो में से आप ऐसे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है ना, मैं ऐसे लिख दिया हूं तो ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो दो में से एक घटाने पे तो 10a प्लस बी इक्वल टू 21 ऊपर रखेंगे और इस बंदे को नीचे 2a प्लस बी इक्वल टू 5। अब माइनस करना है तो माइनस माइनस माइनस, इसे कैंसिल, 10 में से 2 जाएगा 8a, ये कितना आएगा, 21 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 16, पक्का ना 16। तो एक बात बताओ a का वैल्यू कितना आ गया, देन a का वैल्यू कितना आ गया 8 दूना 16। अब एक वैल्यू आ गया, किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे, दो में या एक में तुम्हारा v का वैल्यू आ जाएगा, लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 1 हमारा क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 5। अब a का वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4, 4 प्लस बी इक्वल टू 5, यानी कि v का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया आपका कितना 1। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू आया है, देखो तो आया ही होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब हम। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। क्या है ये, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। जनरली cos x स्क्वायर कोई फंक्शन है, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन के मिलने से ये फंक्शन बना है। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, तुम 11 में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूं, ठीक है ना। फॉवरगॉफ का नाम सुनी होगी, फॉवरगॉफ का नाम नहीं सुने, रिलेशन फंक्शन के लोग पढ़े होंगे, फंक्शन में रिलेशन में पढ़े होंगे, कोई बात नहीं मैं बताता हूं। देखो कंपोजिट फंक्शन होते क्या है, कंपोजिट फंक्शन, अब ध्यान देना, कंपोजिट मतलब क्या होता है, दो चीजों को मिला करके एक बना दे तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन ले लेता हूं gx, तो मान लेते हैं f(x) है ना, तो मान लेते हैं f(x) और gx को मिला करके फंक्शन बना सकते हैं। तो इस x की जगह पे ना हम gx पुट कर दे रहे हैं, हमने लिख सकता हूं f gx, ठीक है, या इस x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, fx पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे मैं कर दे रहा हूं तब आप समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं g के अंदर gx के, मैंने इस x की जगह पे ये पूरा फंक्शन में पुट कर दे रहा हूं, तो हमारा क्या हो जाएगा gfx। अब यही कहलाएगा हमारा कंपोजिट फंक्शन। इसको हम पढ़ते हैं फॉग, f ऑफ gx, क्या पढ़ते हैं, f ऑफ gf फंक्शन, ऐसे पढ़ेंगे गॉफ, ठीक ना, g ऑफ fx फंक्शन, ठीक है। तो यदि मान लीजिए ये जो फंक्शन है, अगर ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हमेशा फॉग जो होगा वो भी क्या देगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, और ये भी आपका क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनसे जो फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप, कह रहा है f(x) इक्वल टू cos x स्क्वायर। अब इसमें खुद हमको दो फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो एक ले लीजिए आपको एक फंक्शन आप ले लीजिए gx ले लीजिए, क्योंकि fx तो ले नहीं सकते क्योंकि fx इसके बराबर है। एक gx है आपका cos x के, और एक आपका फंक्शन है hx ले लीजिए, ये क्या है आपका x स्क्वायर के, तो ना, तो ये बना कैसे देखिए, अब देखिए अगर देखा जाए तो देखो हम ये जो है ना, ये जो gx है, इस x के जगह पे ना पूरा hx पुट किया गया है, ठीक ना। देखो यहां पर ध्यान देना, जैसे हमको f gx बनाना था तो केवल f लिया है और पूरा x के जगह पे हम क्या पुट किए हैं, gx पुट किए हैं। देखो समझ में, पूरा x की जगह पे क्या है, gx है। वैसे ही अगर मैं g ऑफ x बनाऊं, ठीक ना, g ऑफ h बनाऊं, गॉफ मतलब गॉफ ऑफ मतलब गॉफ पढ़ेंगे, इसे गॉफ पढ़ेंगे, गॉफ GOH गॉफ पढ़ेंगे, गॉफ एफ रहता तो गॉफ पढ़ते, गॉ है, क्या है, गॉ, हल्का सा हा है, गॉफ। इसको मैं पढ़ूंगा, ठीक ना, इसको मैं पढ़ूंगा gx ऑफ hx, क्या पढ़ूंगा मैं, gx ऑफ hx,
जी एक्स ऑफ एच एक्स। तो देखो जी क्या है आपका, कॉस है, क्या है आपका, कॉस है ना। लेकिन लेकिन एक्स के जगह पर आपका पूरा पुट क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ये बना कैसे, ये बना है एक्चुअल जी, और ये बना है आपका ऐसे, जी ऑफ एच एक्स, ऐसे बना है। तो पूरे एच एस के जगह पर मैं क्या रख दिया हूं, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जी आपका क्या, केवल इतना आपका जी है, ठीक है ना, आपका ये हो गया। तो देखिए cos x भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको ऐसे लिखना, लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स, पहले जी एक्स दिए ना, लिखना जी एक्स इक्वल टू cos x इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग इन रियल नंबर। सारे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं कि नहीं, अरे होते हैं ना, होते हैं। अच्छा देखो एच एक्स भी क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं। अब पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग इन रियल नंबर। और मैं अभी बताया हूं, जब दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से कोई तीसरा फंक्शन बनता है, हमेशा वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो मैं कह सकता हूं हेंस, हेंस, हेंस मैं कह सकता हूं एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस। क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स होना, ये तो ध्यान देना, ठीक है ना, ये कंपोजिट फंक्शन आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ओके, अब देखो मैं एक बार और सिखा देता हूं, थोड़ा ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये क्या क्या रहा है। देखो दो फंक्शन है, दो फंक्शन को मिलाने से आपका तीसरा जो फंक्शन बनेगा वो आपको क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। या तो एफ एक्स, जैसे मान लो मैं एफ एक्स ले लेता हूं साइन एक्स, ठीक है, और मैं ले लेता हूं जी एक्स, ले लेता हूं एक्स क्यूब। तो मैं आपको एफ ऑफ जी एक्स बनाना चाहता हूं, क्या बनाना चाहता हूं, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ क्या है आपका, एफ केवल साइन को दिखा रहा है, और एक्स एक्स को दिखा रहा है। तो इसका मतलब एफ क्या है आपका, साइन है। अब पूरा जी एक्स इसके अंदर ब्रैकेट में है कि नहीं, पूरा जी एक्स आपका क्या, देखो यही है, यानी कि एक्स क्यूब हो गया कंप्लीट फंक्शन। मैंने फंक्शन एफ एक्स का केवल साइन लिया और जी एक्स का पूरा एक्स क्यूब ले लिया, ये हो गया। वरना अगर मुझको जी ऑफ, यानी जी ऑफ फंक्शन एफ एक्स बनाना रहता है, जी ऑफ, गॉफ जिसे कहते हैं, जी ऑफ एफ एक्स बनाना रहता, तो रहते हैं, मैं लिखता जी और फंक्शन एफ एक्स ऐसे लिखता, ठीक है। ये यूनियन इंटरसेक्शन में भी आते हैं सारे, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं जी, और एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स देखिए साइन है, तो जी आपका क्या है, जी बताइए तो आपका क्या है, एक्स क्यू, क्या है आपका, एक्स क्यू है, फिर क्या देता है, साइन। तो ऐसे कोई फंक्शन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, इसलिए हम जी और एफ नहीं बन पा रहा है, केवल एफ ऑफ जी बन रहा है, एफ ऑफ जी एक्स बन रहा है, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, फंक्शन कोई बन नहीं पा रहा है, ये बनाने के ऊपर होता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, इतना समझ आया ना, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, एक cos x का है, एक mod x है, ठीक है ना। तो मैं क्या बताया हूं, देखो ये जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स ये मॉड में cos x है। अब इसमें दो फंक्शन है, इसको मान लीजिए जी एक्स, क्या मान लीजिए, जी एक्स, जी एक्स आपका क्या है, cos x, और दूसरा आपका क्या है, एच एक्स मान लीजिए, ये क्या है आपका mod x, समझ नहीं। और मॉड एक्स जो होता है ना, यानी कि जो मॉडुलस होता है, हमेशा क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ये क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन रियल नंबर, सारे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होता है। और कॉस भी क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को मिलाने से जो भी फंक्शन बनता है आपका क्या होता है, हमेशा वो कॉन्टिन्यूअस से फंक्शन होता है। तो देखिए दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा पहले ये लिख लूंगा, ये सब तो रफ कॉप है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा जी एक्स, लेट जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑल एक्स बिलोंग इन रियल नंबर, ठीक है। एच एक्स की बात करूं तो एच एक्स क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है।
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर। अब इनसे जो फंक्शन बन रहा है एफ एक्स, देन सो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स मॉड में क्या हो जाएगा, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल बिलोंग इन रियल नंबर। ठीक है ना, हो गया बस, ठीक है।